को राहुल गांधी का नामांकन हुआ उसके पहले से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का, माफ करें, वायनाड में वोटिंग हुई, कहा जा रहा था वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा। रणनीतिक तौर पर कांग्रेस उसके पहले राहुल गांधी की दावेदारी नहीं बताना चाहती है, क्योंकि वायनाड में वोटिंग है। उसका 27 बीता, 28 बीता, 29 बीता, 30 बीता, 1 बीता, 2 बीता, 3 है। आज नामांकन है। कल रात तक हम लोग यहाँ थे, 10 बजे रात तक बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे और उन्हीं लोगों से बातचीत के आधार पर हमने रात में वीडियो में कहा कि राहुल गांधी का नाम फाइनल है। लेकिन उसके बाद ये खबर फिर चली कि नहीं, राहुल गांधी रायबरेली जाएंगे, और उसके बाद फिर खबर चली हो सकता है प्रियंका गांधी अमेठी लड़े। फिर खबर चली कि नहीं, केएल शर्मा अब अमेठी से लड़ेंगे। उसके बाद सुबह तो लिस्ट आ गई, उसके पहले सिक्योरिटी मूवमेंट की पूरी डिटेल आ गई, 8 साढ़े 8 के बीच सारी जानकारियां सार्वजनिक तौर पर। सवाल ये कि यही करना था तो आज आखिरी दिन तक इंतजार क्यों, और क्या कांग्रेस ने अमेठी की उस सीट को, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, कांग्रेस मतलब गांधी नेहरू परिवार की, उस सीट पर एक बार शिकस्त खाने के बाद राहुल गांधी ने उस सीट को छोड़ दिया। पूरे चुनाव में अभी से राहुल गांधी को अमेठी में लड़ना था और इस तरह की चर्चा थी कि अमेठी में उनके प्रस्तावक पहुंच गए हैं और अमेठी से ही पर्चा भरेंगे। पहले तो वो तैयार नहीं थे, फिर तैयार हुए तो अमेठी के लिए, फिर अचानक कल ऐसा क्या हो गया कि रायबरेली जो है उन्होंने तय कर लिया। जी दीपक जी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि राहुल जी अमेठी के लिए कभी तैयार हुए थे। ये तो सब पहले से ही तय था कि कौन कहां से कहां लड़ेगा। हम थोड़ा सा ब्रॉडर कंटेक्स्ट एक बार देख लें इस बार के 2024 के चुनाव का। देखिए, वर्तमान मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टियों की सारी ऑक्सीजन बंद कर दी है। कांग्रेस के तो करोड़ों के खाते सीज्ड हैं, लोग जेल में, 2-2 चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े सड़ रहे हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ बोल रहा है। इन हालातों में चुनाव लड़ना है, बिना ब्रॉडर कंटेक्स्ट को समझे हम इसका एनालिसिस कर ही नहीं सकते। अब ये कंटेक्स्ट क्लियर हो गया तो ऑप्शन क्या था? अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती और राहुल गांधी अमेठी से लड़ते, उस केस में कांग्रेस के ये दोनों स्टार प्रचारक पूरी तरह से अगले 15 दिन के लिए, 17 दिन के लिए लॉक हो जाते। पूरे देश भर में घूम के जो प्रचार करना, अगर ये 2 स्टार प्रचारक गायब हो जाएंगे तो कांग्रेस की तो बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि सोनिया गांधी जी बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस एंड अदर रीजंस वो वैसे भी इससे मोटे तौर पर बाहर हैं। तो ये डिसीजन लिया गया कि राहुल जी रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका जी खुद को फ्री रखेंगी और वो नेशनल स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगी, जो मुझे बहुत ही वाइज डिसीजन लगता है। और रायबरेली से राहुल गांधी जी की जीत का प्रतिशत भी अच्छा खासा हो सकता है, उनकी टीम की भी तैयारी बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं डर गए। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया है, डरो मत, भागो मत। यानी अमेठी से राहुल गांधी का रायबरेली जाना, प्रधानमंत्री के मुताबिक वो मैदान छोड़ चुके हैं, वो डर गए। अब ये जो प्रधानमंत्री का कहना है डरो मत, भागो मत, इसके पीछे सच्चाई क्या है, और इससे क्या वाकई राहुल गांधी की इमेज पर डेंट लगेगा? क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कैंपेन पर डेंट लगेगा, या फिर कांग्रेस ने जो कुछ समझा है बहुत तोल मोल के समझा है, और इसका असर क्या होगा? रायबरेली ही क्यों, रायबरेली से राहुल गांधी का लड़ने का फैसला इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्या ये फैसला गलत है पॉलिटिकली या सही है पॉलिटिकली? अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अमेठी और रायबरेली को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था, और कई मीडिया हाउस, गोदी मीडिया हो, चाहे अल्टरनेट मीडिया हो, चाहे बड़े चैनल हो, चाहे छोटे चैनल हो, सब के सब अपने कयास में गलत साबित हुए हैं। किसी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, किसी ने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, किसी ने कहा कि पर्चा जो है वो दाखिल इतने बजे होगा, रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगे इतने बजे। सवाल इस बात का है कि ये सस्पेंस बना रहा, लेकिन आपके चैनल ने कोशिश करी सच तक जाने की, और तकरीबन 11 बजे के आसपास, कल 11 बजे के आसपास जब मैं लाइव शो कर रहा था, मेरी कोशिश थी कि आप तक सही खबर पहुंचे। हालांकि शुरुआत मैंने भी गलत करी थी, मैंने कहा था अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन बाद में 11 बजे के आसपास ये बात मैंने क्लियर कर दी कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, और किशोरी लाल अमेठी से तो पर्चा भरा नहीं, उल्टे रायबरेली से भर दिया। क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने तो बहुत पहले कहा था कि वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि उनको लड़ना नहीं चाहिए अमेठी से, क्योंकि उनका जो कद है वो अब अमेठी में समा नहीं पाएगा। जैसे अमेठी से बहुत ऊंचा हो गया उनका कद।
राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने को लेकर कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया में हैं। आपका भी मैं कार्यक्रम देख रहा था जो आपने किया जी। शीतल जी के साथ, जो बातचीत की आपकी शरद प्रधान के साथ जो थी, और भी मैं डिबेट सुन रहा था, सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ किस तरह की चर्चाएं चल रही है। उसमें मुख्यतः यह है कि कुछ लोग रायबरेली अमेठी से न लड़ने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग रायबरेली से लड़ने को डिफेंड कर रहे हैं। ये बेसिकली मुद्दा ये है जो बहस का है। मैं दोनों चीजों से अलग एक अपना नजरिया पेश करना चाहता हूँ। वो ये कि इतनी दो महान भारत जोड़ो यात्राओं के बाद जो राहुल गांधी का स्तर इतना ऊपर हो गया है, जो पिछले तमाम सालों में किसी नेता का हुआ नहीं है, उसमें मैं इसको एक नेशनल वेस्ट मानता हूँ, राष्ट्रीय वेस्ट मानता हूँ कि एक पॉलिटिकल वेस्ट है ये कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, या क्यों लड़ना पड़ रहा है, या लड़ना क्यों चाहिए जी। मतलब ऐसी क्या जरूरत है देश की राजनीति को, जब कि राहुल गांधी को अमेठी से भी क्यों लड़ना चाहिए, और अमेठी से तो लड़ना ही नहीं चाहिए था, रायबरेली से भी क्यों लड़ना चाहिए। और दूसरा, क्या ये जो देश है, क्या सांस रोककर इसी खबर की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, या उसको प्रतीक्षा करवाई जा रही थी कि हम आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। नामांकन भी कर दे रहे हैं, लेकिन क्या डर से उबर पाएंगे क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। अब ये बात देश के लोगों को सीधे सीधे समझ में आ रही है। गांधी परिवार पूरी तरह से भागता हुआ सा दिख रहा है। तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।